बच्चों मैम टाइप बी के चल रहे हैं। टाइप बी का कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम लोग? हम 21st करना है। 21st करना है। वेट, आप लोगों ने अपनी साइड से करने की कोशिश की? यस मैम, करी तो थी मैडम, रजिस्टर हुए नहीं मैडम, लास्ट के 5 क्वेश्चन करा। कोई बात नहीं, नहीं हुए तो हम कराएंगे, उसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, पर कोशिश करना जरूरी है। टाइप बी का कौन सा क्वेश्चन किया कर रहे थे हम लोग? 21st। टाइप बी का 20 क्वेश्चन। हाँ, ये समझ में नहीं आया आप लोगों को? हम आ गया। Program is giving a weird result of 0.50, 0.50, 0.50, 0.50. Correct it so that it produce the correct result, which is value input as 0.5 times 150. ये आउटपुट हमें चाहिए, तो हमें क्या करना होगा बताओ जल्दी से? हम लिस्ट में मैम इंटीजर जो आपने इनपुट कराया है, ये इनपुट फंक्शन किसके अंदर दे दोगे? फ्लोट के अंदर। अगर आप लिख देते हो पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट टाइप नंबर बिटवीन 0 एंड 1, तो ये ऑटोमेटिकली वही आउटपुट देगा जो आपसे एक्सपेक्टेड है। अभी जब आप दे रहे हो तो ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन का रिटर्निंग टाइप होता है, फ्लोट होता है। देखो अभी हम करके दिखाते हैं। हम स्क्रीन शेयर कर दो। मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है बेटा। मैडम स्क्रीन पे दिखाई नहीं रहा। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है, जस्ट मैं अपने मोबाइल डिवाइस से भी साइन इन करके देखूं कि यहाँ पे विजिबल हो रहा है। मैडम आप उसमें मीटिंग पार्टिसिपेंट में नहीं दिखा रहे कि हम उसको क्या नहीं कर ले। क्या बेटा? आप मीटिंग पार्टिसिपेंट में भी दिखा रहे? मीटिंग पार्टिसिपेंट में दिखा रहा है? नहीं दिखा रहे। अच्छा, मैं मीटिंग पार्टिसिपेंट में दिख ही नहीं रही हूँ। यस मैम। जस्ट हो सकता है नेट डिस्कनेक्ट हो गया हो, पर नेट डिस्कनेक्ट किया तो मेरी आवाज कैसे आ रही है? ये नहीं पता मैडम। स्टॉप शेयरिंग किया मैंने, अभी मैं फिर से शेयरिंग बिगिन कर रही हूँ। विंडो शेयर। अभी भी नहीं हो रहा? नहीं मैडम। नो मैम। नहीं हो रहा है? 1 मिनट रुकना बेटा, जरा साइन आउट करके दोबारा साइन इन करती हूँ। पर मैं दूसरे डिवाइस से लॉगिन हूँ। क्या बेटा? मैम आप ही शो नहीं हो रहे स्क्रीन पे। बेटा 1 मिनट में दोबारा साइन इन कर रही हूँ, ठीक है? आ गई मैम। कैलेंडर आ गया यस मैम। अब दिखाई दे रही हो बेटा आवाज? चलो अभी ओके, अभी मैं एक बार फिर से शेयरिंग अलाउ करती हूँ। अब हो गई ना मेरी स्क्रीन शेयर?
हाँ यस मैम हो गई। सबको विजिबल हो रही है, मेरे डिवाइस पे भी दिख रही है। ओके, लेट्स बिगिन। हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 20 की, राइट? तो इस वाले क्वेश्चन में हमें करेक्ट करके दिखाना था। पहले मैं आपको ये सेम कोड एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ कि ये करेगा क्या। देखो बेटा, जब हम सीधा सीधा कहते हैं पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू, पॉसिबिलिटी के लिए मैं पी ले रही हूँ, पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू इनपुट। बेटा इनपुट फंक्शन का डिफॉल्ट इनपुट टाइप क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता है, राइट? कोई भी नंबर अगर हम इनपुट कराते हैं तो हो जाए भाई, आज क्या हो रहा है? हमने कोई नंबर इनपुट कराया, ठीक है। अब अगर मैं कहती हूँ प्रिंट p इंटू 150, तो बेटा ये क्या करेगा? ये p की वैल्यू को 150 बार प्रिंट करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ इनटू ऑपरेटर क्या काम करता है? रेप्लिकेट करने का काम करता है। और p का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग टाइप है ना? तो हमने इसे सेव किया, डाउनलोड में सेव कर देते हैं इसे। आपने वैल्यू इनपुट की 67, ठीक है। आप देखना 67 आपको कितनी बार मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने 67 को इनटू कराया किसके साथ? 150 के साथ। तो ये 150 टाइम रिपीट हो गया, क्योंकि वो 67 एज अ नंबर 67 ना होकर एज अ स्ट्रिंग 67 है। क्योंकि इनपुट फंक्शन का डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है? इनपुट फंक्शन का डिफॉल्ट डेटा टाइप हमारा स्ट्रिंग होता है। अब इसके साथ अगर मैं 150 इंटू में देती हूँ तो ये 150 बार 67 को प्रिंट करेगा। हमें तो क्या करना है? हमें करना था 150 इंटू 67, जबकि हो क्या रहा है? 67 150 टाइम प्रिंट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना था? p का डेटा टाइप स्ट्रिंग के बजाय हमें क्या करना था? फ्लोट करना था। इसीलिए हम इनपुट फंक्शन को किसके अंदर दे देंगे? फ्लोट के अंदर दे देंगे, ताकि स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट किया जा सके? नंबर में कन्वर्ट किया जा सके। अब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगी तो आप 150 इंटू 0.5 मिलेगा आपको, अगर मैं इनपुट में 0.5 देती हूँ। सीधा आंसर कैलकुलेशन का मैंने वैल्यू इनपुट की 0.5, देखो 0. इंटू 150 का आंसर मिला ना इस बार? मिला? यस मैम। यहाँ पर हमें ये बात ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन में तुमने यही चीज नोटिस करनी थी कि यहाँ पर गलती से इनपुट फंक्शन को हमने फ्लोट के अंदर नहीं दिया है, इसीलिए आपको 0.5 150 बार दिखना है। अगर मुझे 0.5 को 150 से इंटू करना है तो 0.5 को मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग के बजाय, यानी इनपुट फंक्शन को किसके अंदर देना पड़ेगा? फ्लोट के अंदर, जैसे मैंने तुम्हें देके दिखाया है। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। विजिबल हो रहा है क्वेश्चन नंबर 21? यस मैम। हाँ, कंसीडर द कोड गिवन बिलो। ये वाला तो हमने कर लिया था ना बेटा? नहीं, मेरे से एक बच्चे ने इसका आंसर पूछा था। चलो तुम बताओ। कंसीडर द कोड गिवन बिलो, which of the following are the possible outcomes of the above code, and also what can be the maximum and minimum value
What can be the minimum and maximum value जनरेटेड बाय लाइन 2? लाइन 2 के अंदर सबसे छोटी वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है? किसी बच्चे ने ये करने की कोशिश की है? Yes, ma'am. तो बताओ इसके पॉसिबल आउटपुट क्या क्या हो सकते हैं? A and B part. ए एंड C. सी। अच्छा, और कोई? ए एंड डी। डी फॉर डॉग। A एंड डी। ओके, देखो बच्चों, रैंड रेंज फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि एक रेंज जनरेट हो जाती है जिसमें आपका बिगिनिंग पॉइंट 100 है, एंडिंग पॉइंट आपका 999 है, ठीक है। और इसमें जो गैप है वो कितने कितने का है? 5-5 का गैप है। तो जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा? 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 35, 40, 45, 50, इस तरह से आपका बन जाएगा 995 तक की रेंज बन जाएगी, ठीक है। और जो भी नंबर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो सेम स्टेटमेंट हमारी 3 बार प्रिंट होगी। तो पहले ए के कंसीडर करो। 655 उस रेंज में आएगा? बिल्कुल आएगा। 705 भी आएगा, 220 भी आएगा, यानी ए हमारा पॉसिबल आउटपुट हो सकता है। अब जरा बी देखो, 380 हो सकता है, 382, बेटा सारे नंबर में 5-5 का गैप है तो 380, 385 हो सकता है, 382 तो किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकता, यानी बी वाला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो ही नहीं सकता। सी पार्ट देखो बेटा, 100, 500, 999। देखो बेटा जब मैं 5-5 का गैप कर रही हूँ तो 995 के बाद 5 के बाद आपका 1000 आता है और अपर रेंज कभी भी उसमें इंक्लूसिव नहीं हो सकती, यानी 999 तो सिलेक्ट ही नहीं हो सकता, यानी सी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। डी ऑप्शन 345 सिलेक्ट हो सकता है, 650 सिलेक्ट हो सकता है, 110 सिलेक्ट हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 करेक्ट ऑप्शन है, ए एंड डी, कि भाई इस रेंज में जो भी नंबर है वो नंबर आपके प्रिंट हो सकते हैं। अब बात आ जाते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट, यानी आपकी जो r इज इक्वल टू रैंडम रेंज 100,999,5 है, इसके थ्रू जो r की मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो क्या हो सकती है? बेटा r की मिनिमम वैल्यू होगी 100 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 995, दैट कैन बी असाइन, क्योंकि रैंड रेंज फंक्शन में आपकी अपर लिमिट रेंज का पार्ट नहीं होती है। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. गर्ल्स, बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ गया। बेटा तुझे तो आ गया, गर्ल्स की साइड से रिस्पांस नहीं आ रहा है। मैम आ गया। तो बेटा रिस्पांस दिया करो, ऐसे थोड़ी ना कि मैं एक एक बच्चे का नाम लूंगी, जब मैं पूछती हूँ तो सारे बच्चे बताया करो, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। अब 22 के पार्ट का आंसर तुम दोगे। A part. ए पार्ट और मिनिमम 0 और मैक्सिमम 90।
मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 90. ओके, गुड. किसी बच्चे को इसमें डाउट तो नहीं है? देखो बेटा, ध्यान से समझना. एक मिनट, मैं जरा हाँ यहीं पे इसी में एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखो बेटा, जब मैं रैंडम डॉट रैंडेंट कहती हूँ, रैंडम डॉट रैंडेंट कहती हूँ, मैं जरा छोटा एग्जांपल ले लेती हूँ. जैसे मैंने कहा रैंडम डॉट रैंडेंट 5,10, ठीक है, और इसमें मैंने कह दिया -5. तो बेसिकली ये आपका क्या सिलेक्ट कर सकता है? देखो, रैंडम डॉट रैंडेंट कहने से आपका 5 भी सिलेक्ट हो सकता है, 6 भी सिलेक्ट हो सकता है, 7 भी सिलेक्ट हो सकता है, 8 भी सिलेक्ट हो सकता है, 9 भी सिलेक्ट हो सकता है, 10 भी सिलेक्ट हो सकता है. रैंडेंट में अपर लिमिट इंक्लूसिव होती है. अब जो भी नंबर सिलेक्ट होगा इसमें से 5 माइनस होगा, यानी अगर 5 सिलेक्ट हुआ तो 5 - 5 0, 6 सिलेक्ट हुआ तो 6 - 5 1, 7 सिलेक्ट हुआ तो 7 - 5 2, 8 सिलेक्ट हुआ तो 8 - 5 3, 9 - 5 4, 10 - 5 5. यानी 0 1 2 4 3 4 5 is the possible number that can be selected. तो सेम ऐसे ही जब आपने यहाँ पे कहा है 10, 100 -10, बेटा ये क्या सिलेक्ट करेगा? ये आपका सिलेक्ट कर सकता है 10, 11, 12, 13, सोन कहाँ तक? 100 तक. जो भी नंबर सिलेक्ट हो रहा है इसमें से 10 माइनस हो रहा है, तो 10 - 10 0, 11 - 10 1, 12 - 10 2, 13 - 10 3, 14 - 10 4, 15 - 10 5. ऐसे ही 100 - 10 is 90. यानी जो मेरा नंबर सिलेक्ट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 90 तक की रेंज में कोई भी नंबर सिलेक्ट हो सकता है, राइट. तो अब जब हम कहते हैं तो हमारा मिनिमम नंबर इसमें क्या आ रहा है? 0, और मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर कौन सा जनरेट हो रहा है? 90 जनरेट हो रहा है. तो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर वाली जो हमारी कंफ्यूजन थी वो तो हो गई क्लियर, ठीक है. अब ये स्टेटमेंट 3 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी इस रेंज में से 3 नंबर जनरेट हो रहे हैं और प्रिंट हो रहे हैं. तो देखो पहला ऑप्शन ए 12 हमारी उस रेंज में आएगा, 0 to 99 90 के बीच में बिल्कुल आएगा. 45 आएगा, 22 आएगा, यानी ए के तीनों वैल्यू हमारी रेंज के पार्ट हैं. सो ए कुड बी द करेक्ट आंसर. अब जरा बी को देखो. बी में पहला ही नंबर हमारा 100 आ रहा है. बेटा देखो 100 तो मेरी रेंज में ही नहीं आ रहा. मेरी रेंज क्या है? 0 से 90 की रेंज है फाइनल. और हमारे पास जो नंबर इसने पहला ही दे दिया वो क्या है? 100. 100 तो सिलेक्ट हो ही नहीं सकता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा. सेम सी में 101, भाई 101 तो सिलेक्ट ही नहीं हो सकता, तो करेक्ट होगा ही नहीं. आगे के ऑप्शन को हम देखेंगे ही नहीं. डी में भी पहला नंबर आपका 100 सिलेक्ट कर दिया, तो हमारे पास जो ये 4 ऑप्शन गिवन है इनमें से सिर्फ एक ऑप्शन है जो करेक्ट हो सकता है, ठीक है. अब आ जाओ 23 में.
रैंडम डॉट रैंडम आपका 0 to 1 के बीच में नंबर जनरेट कराता है, इसका ध्यान रखना। अपर लिमिट यानी 1 इंक्लूसिव नहीं होता है। कोशिश करो जरा। ए और सी। ए पार्ट। ए पार्ट, अच्छा। ए पार्ट और कौन सा बताया बेटा? देखो बच्चों, ध्यान से देखना। रैंडम डॉट रैंडम आपका क्या क्या सिलेक्ट कर सकता है? 0 to 1 के बीच में कोई भी नंबर, और 1 उसमें इंक्लूसिव नहीं होगा। यानी ये सिलेक्ट कर सकता है 0.1, 0.2, मतलब ये 2 डिजिट में भी हो सकता है, 3 डिजिट में भी हो सकता है। यानी 0.1 की रेंज, 0.2 की रेंज, 0.3 की रेंज, 0.4 की रेंज, 0.5 की रेंज, और सेम ऐसे ही 0.9 की रेंज, यानी 0.9, 0.91 सो ऑन। अब इस नंबर को जब हम 10 से इंटू करेंगे तो हमारे आंसर क्या हो सकते हैं? 1 पॉइंट की रेंज बन सकती है भाई, 1.0, 1.1, 1.2, इस तरह से। 2 पॉइंट की रेंज बन सकती है, 3 पॉइंट की बन सकती है, 4 पॉइंट की बन सकती है, 5 पॉइंट की, 6 पॉइंट की, 7 पॉइंट की, 8 पॉइंट की, 9 पॉइंट की। ये पॉसिबल नंबर आ सकते हैं कि 1 पॉइंट समथिंग नंबर, 2 पॉइंट समथिंग नंबर, 3 पॉइंट समथिंग नंबर, 9 पॉइंट समथिंग नंबर, लेकिन 10 पॉइंट उसमें कंसीडर नहीं हो सकता है। तो अब जरा हम अपने ऑप्शन देखते हैं। जीरो 0.5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 0 से इंटू हो सकती है भाई उसकी। अगर हम किसी भी नंबर को क्या कहते हैं 0.5 हमारा आ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक मिनट, लेट मी चेक, एक बार देख भी लेते हैं। 0 पॉइंट नहीं, 0 पॉइंट की रेंज नहीं आएगी भाई। 0 के साथ तो अगर इसने वो किया तो हाँ आ सकती है, आ सकती है। 0 की भी रेंज आ सकती है, लेकिन 0.5 में भी ना आ पाए। 0 सिलेक्ट हो सकता है ना, 0.1 की रेंज आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, हो सकता है। लेकिन 0.1 करेंगे तो इसे इंटू 10 से करेंगे तो ये 1 का सीक्वेंस बन जाएगा, और ये इसने भिड़ते ही कहा है 0.5। जीरो पॉइंट फाइव अगर ये होता तो इसे इंटू करने से तो ये 5 पॉइंट बनता। ये कैसे भी करके 0.5 आना नहीं चाहिए। 1.6 आ सकता है, 9.8 आ सकता है। बी पार्ट में आपका 10 नहीं आ सकता। सी पार्ट में 0.0 आ सकता है, 5.6 आ सकता है, 8.7 आ सकता है। सी कुड बी द करेक्ट आंसर। डी में आपका 10 आ गया, 10 तो आ ही नहीं सकता। एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इतना दिमाग लगाने की बजाय इसे हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे फर्स्ट ऑप्शन में 0.5 पे डाउट है। R is equal to this and R, ये स्टेटमेंट हमें कितनी बार एग्जीक्यूट करनी है? 3 बार, और तीनों वैल्यू अलग अलग लाइन में आनी चाहिए।
V, कंट्रोल V। 3 बार ये स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करनी है ना। अच्छा, एंड इज इक्वल टू स्पेस दिया है, चलो कोई बात नहीं, हमारा अलग अलग लाइन में आ जाएगा, देख लेते हैं उसे। अब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं जरा। अच्छा, इंपोर्ट रैंडम नहीं कहा मैंने, आई हैव टू से इंपोर्ट रैंडम टू यूज रैंडम फंक्शन। जीरो 0.1, 0.3, 0.8, भाई 0.5 भी आ सकता है। फिर आपके 2 करेक्ट आंसर बनेंगे बच्चों इसमें। जीरो 0.5 आ सकता है। आपके 2 करेक्ट आंसर बन रहे हैं बच्चे इसमें। एक तो बन रहा है ए और एक बन रहा है आपका सी। 2 करेक्ट आंसर बन रहे हैं। बी और डी नहीं हो सकते क्योंकि 10 हमारा सिलेक्ट नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर मैम 20। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? देखो बेटा, मैक्सिमम तो हो गई इसकी 0, ठीक है, और मैक्सिमम हो जाएगी इसकी 9.999 समथिंग। प्लॉट में तो पॉइंट के बाद के नंबर कुछ भी हो सकते हैं ना। हेलो, यस। चलो क्वेश्चन नंबर 24 तो हो गया होगा सबका। मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करना। अब आ जाते हैं बेटा प्रोग्राम बनाने वाले क्वेश्चन पे। राइट अ प्रोग्राम टू ऑब्टेन प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम फ्रॉम द यूजर एंड कंप्यूट सिंपल इंटरेस्ट। ये वाला क्वेश्चन तो तुम करके दिखाओगे मुझे? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 की कोडिंग करके दिखाओगे? बच्चों, मैं चैट में देख रही हूँ कौन बच्चा टाइप करके फोटो भेज रहा है फटाफट से। अच्छा, ये बताओ कोशिश कर सकते हो या नहीं? कोई सा जवाब दोगे? यस मैम। ट्राई कर रहे हो ना सभी? सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, कोई बता दो जरा। मैम P इंटू R इंटू T अपॉन 100। शाबाश। आयुषी बेटा, एक बार आप साइन आउट करके साइन इन करो वापस, तब शायद आपको स्क्रीन विजिबल हो जाए, क्योंकि सभी बच्चों को स्क्रीन विजिबल है। अगर आपको विजिबल नहीं हो रही है तो एक बार साइन आउट करो और दोबारा साइन इन करो मीटिंग को। ठीक है बच्चे? बाकी बच्चों को स्क्रीन विजिबल हो रही है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके देन। 2 मिनट का टाइम दूंगी।
1 मिनट का टाइम और, जल्दी भेजो। राघव ने भेजा सबसे पहले। वेरी गुड राघव। पर एक बात बताओ, तुमने जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखी उसमें प्रिंट और ब्रैकेट के बीच में इक्वल टू आएगा पगले? राघव। नो मैम, नहीं आया। और जो तुमने सिंपल इंटरेस्ट कॉमा एसआई, एसआई के बाद तुमने कॉलन दिया है, क्या ये कॉलन आएगा? वेरी गुड स्नेह। बहुत अच्छे केशव। देखो बेटा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था कि जब भी हमें प्रोग्राम बनाना होता है तो हमें, वेरी गुड हर्ष, हमें ये बात ध्यान में रखनी होती है कि हमें क्या आउटपुट चाहिए। मुझे आउटपुट चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद हमें सोचना चाहिए कि इस आउटपुट के लिए हमें क्या वैल्यू इनपुट करानी होगी। भाई सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मुझे प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, टाइम चाहिए, यानी ये 3 चीजें मुझे इनपुट करानी है। अब इनपुट के बाद हमें देखना है कि हम इनपुट पे क्या कैलकुलेशन करें कि वो आउटपुट बन जाए। तो हम सबसे पहले सीधा सीधा, मेरे बच्चे ने भेजा हुआ है, मैं वही दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने अमाउंट इनपुट कराई पी में, फिर हमने रेट इनपुट कराया आर में, और फिर हमने टाइम इनपुट कराया टी में। आप देखो तीनों इनपुट फंक्शन फ्लोट के अंदर दिए हैं हमने, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो नंबर के फॉर्मेट में चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, और इस फॉर्मूले का रिजल्ट किस में स्टोर करना है? SI में। अब जो हमारा रिजल्ट आया है वो हमें यूजर को डिस्प्ले भी कराना है, तो उसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट विद इन ब्रैकेट SI, ये ऑटोमेटिकली आपका अमाउंट, रेट एंड टाइम इनपुट कराएगा, और जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा उसे प्रिंट करेगा। सभी बच्चों ने अच्छा किया है, कार्तिक, वरुण, हर्ष, वेरी नाइस। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया ना बेटा सबको? अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। राइट अ प्रोग्राम टू ऑब्टेन टेम्परेचर ऑफ 7 days एंड देन डिस्प्ले एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वीक। भाई आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 7 दिन के लिए टेम्परेचर इनपुट कराना है कि फलाने दिन इतना टेम्परेचर था, फिर इतना था, फिर इतना था, और फिर आपको पूरे वीक का एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट करके प्रिंट करना है। आई थिंक यू कैन डू इट नाउ। शाबाश बच्चों, जल्दी करो। आयुष ने भेजा है, लेट मी चेक।
आयुष ये क्या है? T1 इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट टेम्परेचर ऑन मंडे, उसके बाद T2 भेजो भेजो बेटा। तुम सभी हो ना? बच्चों हर्ष, वरुण, कार्तिक, यस मैडम। हाँ बताते रहो। मैम, तो ऐसे लगा मैं अकेली बैठी हूँ। आयुष्मान ने क्लास ज्वाइन की आज? आयुष्मान बेटा एक बार मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें अब तक के पूरे सिलेबस की प्लेलिस्ट भेज दूंगी। ठीक है बेटा? यस मैम। और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। यस। और अपने बाकी सब्जेक्ट से भी जो टीचर्स हैं उनसे अपने आप पुराने वीडियो रिकॉर्डिंग्स की डिमांड कर लेना, ताकि अगर तुम्हारा जो भी लॉस हुआ है वो कंप्लीट हो जाए। तुझे मालूम है मैडम का नाम क्या है? तो फिर मेरे को ढूंढेगा कैसे? मेरा नंबर कहाँ से मिलेगा तेरे को? सर से ले लूंगा। चल ठीक है, ले लियो। वैसे मेरा नाम इला जोशी है, नाम से पता मिल जाऊंगी ग्रुप में। ठीक है? यस मैम। में जब आप चेक करोगे तो उसमें कुछ टीचर्स एडमिन में हैं, उस एडमिन लिस्ट में ही मेरा नाम मिल जाएगा। ओके? और कुछ पूछना हो तो बेशक पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। ओके, स्नेह ने पार्टिसिपेट किया है पहले। लेट मी सी। बहुत अच्छे स्नेह। स्नेह तुम इंटरेक्टिव मोड में काम करने की बजाय स्क्रिप्ट मोड में क्यों नहीं करती हो? पूरा का पूरा टाइप करके फिर एग्जीक्यूट किया करो। मैम इसमें अच्छा लगता है। हाँ इसमें अच्छा तो लगता है, लेकिन अगर सेम कोड दोबारा एग्जीक्यूट करना पड़ जाए तो दोबारा टाइप करना पड़ेगा। लडो। वरुण वेरी गुड। देखो बेटा सभी बच्चों को दिखा देते हैं। वरुण ने ऑलरेडी भेज दिया है, स्नेह ने भी भेजा है, वो अच्छा है, बट वो इंटरेक्टिव मोड में है। कहाँ गया वरुण का? ये रहा। ओपन हो जाओ भाई। हाँ देखो बेटा, आप देख सकते हैं कि मुझे 7 डेज के लिए टेम्परेचर इनपुट कराना है, तो उसके लिए हमारी इनपुट स्टेटमेंट होगी, और इनपुट को मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हमने इनपुट फंक्शन को किसके अंदर दिया? फ्लोट के अंदर। a is equal to float within bracket input within bracket enter temperature of Monday।
ये मंडे के टेम्परेचर जो इनपुट होके आएगा उसे फ्लोट में कन्वर्ट करेगा और किस में सेव करेगा, ए में। सेम इसी तरह से ट्यूसडे का बी में, वेडनेसडे का सी में, संडे का जी में। आपके पास 7 दिन का टेम्परेचर आ गया। अब बेटा हम एवरेज कैलकुलेट कैसे करते हैं? जितने नंबर्स का हमें एवरेज कैलकुलेट करना होता है, पहले उन नंबर्स को सम करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं टोटल नंबर से। हमने a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी का पहले सम करना है, इसीलिए हमने ब्रैकेट में इनक्लोज किया, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाती तो पहले कौन सा ऑपरेशन होता, डिवाइड होता। अब जब ये 7 दिन के टेम्परेचर का सम आएगा उसे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा एवरेज मिल जाएगा। इज इट क्लियर? वेरी गुड आशी, समझ गए बच्चों? किसी बच्चे को कंफ्यूजन है? नो मैम। ओके, मैम चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो तुम सारे बड़े आराम से और बड़े प्यार से कर सकते हो। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू यूजर से इनपुट करानी है, फिर वो इस इक्वेशन में पुट करके आंसर निकालना है। जल्दी से करो जरा, बस इस क्वेश्चन के बाद आज की क्लास ओवर करूंगी, फटाफट से कर दो। गुड केशव। ये गौरांग तू कम से कम पार्टिसिपेट करता है? सुनाई दे रहा है? गिने चुने बच्चे हैं जो इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। आर्यन तुम भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। भुवन तू तो ऑन होल्ड ही रख के बैठा रहा कर। दीपांशु बेटा आप भी पार्टिसिपेट नहीं करते ना, अजमेरिया दीपांशु करता है ना यादव दीपांशु करता है। हर्षमान बेटा आप भी जवाब दिया करो। झलक, कृतिका, पायल, तनीषा, वंश तुम भी जवाब नहीं देते बेटा, विनय भी जवाब नहीं देता। इक्वली पार्टिसिपेट किया करो बेटा। अगर पूछोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? हाँ भाई, भेजा है किसी ने? जल्दी करो बच्चों। स्नेह ने रिप्लाई किया। बहुत अच्छे स्नेह। देखो बेटा हमें क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी कि हमें 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 3 इंटू वाई की पावर 3 प्लस 9z प्लस 6 पाई इक्वेशन कैलकुलेट करनी है ना। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें यूजर से इनपुट करानी थी, वो हमने इनपुट कराई। देन वी सेट c इज इक्वल टू 4 इंटू पावर के लिए आपका डबल इंटू ऑपरेटर होता है, तो x इंटू 4 प्लस 3 इंटू वाई डबल इंटू 3 दैट मीन्स y की पावर 3 प्लस 9 इंटू z प्लस 6 इंटू 3.14। 3.14 इज फॉर द पावर। तो आपके पास इस इक्वेशन का आंसर आ जाएगा और आप जब प्रिंट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन का आंसर प्रिंट हो जाएगा। इज इट क्लियर?
अब बेटा आपको ये जो टाइप सी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी आप नहीं कर पाओगे, वो मार्क कर लो, उनको छोड़ देना, बाकी सारे करना। एक तो क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ देना, 6 छोड़ देना, बेटा, और बाकी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। सिर्फ कौन कौन से छोड़ना? 5 और 6, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई करना, कल हम इन्हें डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, तो आज की क्लास इतनी ही, क्योंकि अभी आपकी मैथ की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। सो नाउ मैम हाँ बेटा, एक बार क्वेश्चन नंबर 24 और बताओ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 24 कौन सा? टाइप ए में या टाइप बी में? टाइप बी में, वो स्टैटिस्टिक्स वाला। अरे पगले, वो तो मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करना है ना। यस मैम। हाँ, तो मीन तो एवरेज ही होता है, लिस्ट के जो नंबर्स हैं उनका एवरेज प्रिंट हो जाएगा। और मीडियन और मोड तो आपको मालूम है, वो कैलकुलेट करके हमें निकालना पड़ेगा कि मीडियन मोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। 10th क्लास में सीखा था, नहीं सीखा था? अच्छा मैडम, वैसे ही करना है क्या? हाँ, आउटपुट निकालना है ना बच्चे उसका। जो ठीक है लिस्ट, मैडम, ठीक है, हो जाएगा हो हो जाएगा गया हो क्लियर? जाएगा। ठीक है, यस मैम। चलो फिर, गुड फॉर नाउ, यू कैन लीव नाउ।